मुजफ्फरनगर के चट्टावल विधानसभा के गांव का है, जिसमें झगड़ा हुआ पिछले कुछ दिन पहले और किसान नेता ठाकुर पूरन सिंह जी के जो झगड़ा हुआ, उस झगड़े में शायद उनके परिवार के कुछ सदस्य जेल भी गए हैं। देखिए, मैं वो भाषा तो नहीं बोलूंगा जो उन्होंने कपसाड़ के समय में दलित परिवार के लिए बोली, वो भाषा तो मैं नहीं बोलूंगा। वो इसलिए नहीं बोलूंगा क्योंकि वो भाषा घमंड की थी, वो भाषा गुरूर की थी, और वो भाषा कभी भी किसी के साथ भी ये घटनाएं हो सकती हैं, हो जाती हैं, इसलिए मैं वो भाषा तो नहीं बोलूंगा। लेकिन मैं हमेशा से ये कहता आया हूं कि हम सब लोगों को मिलकर ये कोशिश करनी चाहिए, चाहे हम किसी भी जाति में पैदा हुए, हम किसी भी जात को छोटा ना मान के चलें। जब हम लोग अपने मन में भाव रखते हैं कि सामने वाले की तो जाति ये है, वो कमजोर है, वो पिटेगा, या ऐसी चीजें होंगी, वैसी चीजें होंगी, इस बात को मैं कभी सही नहीं मानता। और मैं ताजिंदगी ये बात बोलूंगा कि मैं जात के नाम पर ना किसी को बड़ा मानता हूं और ना जात के हिसाब से ना हम किसी को छोटा मानते हैं। लेकिन एक बात जरूर कहेंगे कि जातीय झगड़ा होना ये गलत है। इनकी कोशिश करनी चाहिए कि जिसके साथ अन्याय हो, जिसके साथ जाति हो, हम लोगों के प्रतिनिधियों को भी और समझदार जिम्मेदार लोगों को भी कोशिश करनी चाहिए कि जिसके साथ जाति हो, चाहे वो किसी भी जाति का व्यक्ति हो, उसको लगना चाहिए कि ये जनप्रतिनिधि, ये लोग हमारे साथ हैं। मैं धन्यवाद करूंगा वहां पर सांसद जी का, जिन्होंने दोनों पक्षों से बात की और दोनों पक्षों से बात करके ये कोशिश की कि भाई किसी तरीके से ये मामला निमट जाए। मुझे पता चला है कि पंचायत हो रही है, ये पता नहीं चल रहा कि पंचायत हो किस चीज की रही है। पंचायत के मामले में क्या कोई ऐसी चीज आई है? पंचायत तो ऐसी चीज की होती है जब किसी के साथ अन्याय हो रहा हो, तो अन्याय के खिलाफ लोग पंचायत करते हैं, लोग इकट्ठा करते हैं लोगों को। लेकिन मुझे लगता है कि वहां के संभ्रांत लोगों को, जिनके साथ मारपीट हुई है, जिनके साथ जाति हुई है, उनके साथ बैठकर, चूंकि गांव का एक का विषय है, इसका कोई ना कोई ऐसा सॉल्यूशन ढूंढना चाहिए जिससे जातीय झगड़ा ना बढ़े। मेरे पास भी बहुत सारे लोगों के फोन आ रहे हैं। मैंने वहां के विधायक जी से भी बात की, पंकज मलिक जी से भी, और जैसा मैंने कहा सांसद जी वहां गए भी हैं और उन्होंने इस विषय को दोनों पक्षों में बैठकर बात भी की है। ये बात सही है, लेकिन मैं अपनी तरफ से कहना चाहता हूं कि मेरे पास भी, चूंकि पिछले दिनों सोनू कश्यप की हत्या जिस तरीके से हुई थी, उस वजह से बहुत बड़ी संख्या में न केवल मुजफ्फरनगर, मेरठ, बल्कि हरियाणा, दिल्ली और आसपास के जिलों के कश्यप समाज के लोग बहुत बड़ी संख्या में हमसे जुड़े हुए हैं। तो उनके बहुत लोगों के फोन आ रहे थे, तो मैंने सब लोगों से यही बात कही कि हम लोगों को ये झगड़ा नहीं बढ़ाना है और जातीय झगड़े न हो, उसके लिए सबको प्रयास करना चाहिए। मैंने पहले ही कहा, जो भाषा कपसाड़ वाले विषय में दलित परिवार के लिए ठाकुर पूरन सिंह जी की थी, मैं उस भाषा का कभी इस्तेमाल नहीं कर सकता। और मेरे हमेशा जब भी हमारी उनकी कभी मुलाकात हुई तो हमारे कोई उनसे संबंध न पहले खराब थे, न हमारी कोई इस तरह की कोई उनकी बात थी, न आज खराब है। लेकिन मैं पहले से कहता आया हूं कि हम लोगों को, मेरे मन में हमेशा यह भाव रहता है कि जो व्यक्ति पीड़ित है, जो व्यक्ति लाचार है, जो व्यक्ति बेबस है, तो शासन प्रशासन को और ताकतवर और जिम्मेदार लोगों को हमेशा उसकी मदद करनी चाहिए। लेकिन गांव में जो जिस तरह की चीजें हैं, लड़ाई झगड़े, छोटी बात बड़ी बात, ये होती रहती है। तो उसके लिए हम सब लोगों को एक कोशिश करनी पड़ेगी कि जातीय टकराव ना हो। और ये बात भी सुनने में आपकी आई है कि 14 तारीख को पंचायत किसान नेता पूरन सिंह जी भी कर रहे हैं और कश्यप समाज के लोगों ने भी पंचायत बुला ली है। इसमें सब लोगों को मिलकर
ये जरूर प्रयास करना चाहिए कि किसी भी तरीके से टकराव कोई न हो और कैसी ऐसी कोई परिस्थिति न बने जिससे सामाजिक द्वेष और बढ़ने का काम हो। और मुझे उम्मीद है कि शासन प्रशासन के लोग इस पर संज्ञान लेंगे और जिम्मेदारी से इस चीज को निपटाने का काम करेंगे। मैं अपनी तरफ से ये बात कहना चाहता हूं कि हम लोगों को कोशिश करनी चाहिए कि जातीय टकराव न हो, कोई इस तरह की बात न बने जिससे जातीय टकराव की स्थिति उत्पन्न हो। लेकिन मैं पिछले कुछ दिन से देख रहा हूं सोशल मीडिया के माध्यम से लगातार कुछ न कुछ ऐसी चीजें निकलती रहती हैं। कई बार वीडियोज आ जाती हैं, कई बार वीडियो के माध्यम से चीजें बनती हैं। हम लोग भी कई बार उनका शिकार भी होते हैं, कई बार उनका जवाब भी देना पड़ता है। और वो जो जवाब भी देते हैं हम लोग, तो मुझे कहीं ना कहीं उसमें कोई खुशी नहीं होती कि कई नीच और गलत लोगों के बातों का जवाब दिया जाए। लेकिन जवाब देना कई बार इसलिए जरूरी हो जाता है कि सामने वाले को जवाब अगर नहीं देंगे तो वो झूठी बातें चलाने में कामयाब हो जाएंगे। इसलिए मैं आज जहां सेंट्रल मार्केट के व्यापारी साथियों को माननीय अखिलेश यादव जी से उनकी मुलाकात कराई, वहीं मैं अपने तमाम जो हमारे चट्टावल मुजफ्फरनगर के साथी हैं जो आसपास की जगहों पर तैयारी कर रहे हैं, हम उन सब साथियों से यही कहेंगे कि सब लोगों को मिलकर आने वाले समय पर ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो, इसके लिए सब लोग इकट्ठे होकर ये कोशिश करें कि किसी भी सूरत में यहाँ पर जातीय टकराव न हो और आपस की चीजें आगे गलत रूप में ना बढ़ें। और मैं वहां के मुजफ्फरनगर के सभी जिम्मेदार साथियों से अपील करूंगा, शासन प्रशासन के लोगों से भी अपील करूंगा कि आप सब लोग इसमें हस्तक्षेप करिए। और मुझे ऐसा लग रहा है चूंकि चट्टावल वहां आसपास में जहां हमारे ठाकुर समाज के लोग भी संख्या में रहते हैं, लेकिन कश्यप समाज के लोग भी बड़ी संख्या में रहते हैं, तो ऐसी स्थिति में कई बार पक्ष और विपक्ष इस तरह का बन जाता है जिससे द्वेष, घृणा और आने वाले समय पर कहीं ना कहीं चीजें खराब होती हैं। तो उसके लिए सब लोगों को प्रयास करना पड़ेगा कि किस तरीके से इस चीज को पीछे छोड़कर वहां का जनजीवन जिस तरह कपसाड़ में हमने देखा, अभी हम लोगों ने कई इस तरह की लड़ाइयां नजदीक से देखी हैं, पूरा का पूरा जनजीवन अस्त व्यस्त हो जाता है। और कई बार लोग गलत और सही में अंतर करना बंद कर देते हैं। जैसे ही हम लोग कभी गलत और सही में अंतर करना बंद करेंगे तो पक्का ये मानिए फिर हम लोग नाइंसाफी करेंगे। इसलिए मैं उन सभी जिम्मेदार साथियों से कहूंगा कि आप किसी के भी साथ किसी भी वजह से, किसी भी लालच या डर या किसी भी कारण की वजह से किसी के भी साथ नाइंसाफी ना करें। मैं अपने साथ के भी तमाम साथियों से अपील करूंगा और खास तौर से 36 बिरादरियों के साथ साथ मैं अपने गुर्जर समाज के लोगों से भी विशेष अपील करूंगा कि आप लोग हमेशा न्याय के पक्ष में रहते आए हैं। आप लोगों ने देश की आजादी के पहले और बाद में लड़ाइयां लड़ी हैं। अंग्रेजों के खिलाफ आप लोगों ने दूसरे लोगों की तरह अपने जीवन की कुर्बानियां दी हैं। इसलिए आज के समय में अगर आपके पास धन है, आपके पास ताकत है, तो आप लोग गरीब, कमजोर, शोषित, वंचित उन लोगों की मदद में उस चीज का इस्तेमाल करिए। मैं देखता हूं अगर कोई आप अच्छा काम करते हैं, अगर किसी कमजोर की मदद करते हैं, तो निश्चित रूप से मानिए आप कि आपको सामाजिक रूप से कहीं ना कहीं इसका लाभ भी होता है और साथ साथ आपका मनोबल भी बढ़ता है। इसलिए मैं अपने समाज के लोगों से विशेष रूप से अपील करूंगा कि किसी भी सूरत में आपसे किसी गरीब, निर्धन, असहाय, कमजोर व्यक्ति के खिलाफ कोई जाति आपसे होनी नहीं चाहिए।